अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका। स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 21 अक्टूबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ था। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। गुज़िश्ता पीर के रोज़ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने टास्क फोर्स के साथ एक मीटिंग की थी जिसमें ये निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना का जो कम होता हुआ असर है उसको देखते हुए पूरे महाराष्ट्र की जो मार्केट है, जो दुकानें हैं, उनका टाइम 10 बजे से बढ़ाकर रात 11 बजे तक कर दिया गया है। और उसी के साथ पूरे महाराष्ट्र के होटल और खानावाड़, इनकी भी टाइमिंग रात 10 बजे से बढ़ाकर रात के 12 बजे तक कर दी गई है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता पीर के रोज़ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने टास्क फोर्स के साथ एक मीटिंग की जिसमें पूरे महाराष्ट्र की कोरोना परिस्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। और इस निर्णय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार इन्होंने भी मुख्यमंत्री से अपील की थी कि कोरोना का असर कम हो रहा है और इसको देखते हुए जो कड़े निर्बंध लगाए गए हैं जो उनको कम किया जाए। और ये निर्णय आज आया है जिसमें पूरे महाराष्ट्र में जो 10 बजे तक की टाइमिंग रखी गई थी उसको बढ़ा दिया गया है। पूरे महाराष्ट्र की दुकानों को रात 11 बजे तक का टाइम खुला रखने का दिया गया है और उसी के साथ होटल, खानावाड़, इनको रात के 12 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी गई है। हालांकि ज़िला प्रशासन परभनी की तरफ से कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इस आदेश को आने वाले दिनों में कल हो सकता है कि ज़िला प्रशासन की तरफ से इस पर कोरोना की गाइडलाइन के साथ कोई आदेश जारी हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि दिवाली के पहले पूरे महाराष्ट्र का और परभनी ज़िले का मार्केट खोल दिया गया है। जो टाइमिंग थी रात 10 बजे तक, उसमें कई दिनों से मार्केट के टाइमिंग को बढ़ाने की जो है लोग मांग कर रहे थे। अब ये मांग पूरी होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि कल ज़िला प्रशासन की तरफ से भी इसमें कोरोना की गाइडलाइन के साथ आदेश जारी हो जाए और ये एक बड़ी खुशखबरी है। और ऐसे ही मार्केट खुला रहे और पूरे महाराष्ट्र कोरोना से मुक्त रहे। और सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो कोरोना की गाइडलाइन है उस पर अमल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी ज़िले में जो शिव भोजन की थालियों के मुफ्त शिव भोजन थालियाँ दी जा रही थी उसकी तादाद को दोगुना बढ़ा दिया गया है। अब पूरे परभनी ज़िले में 23 सेंटरों पर 4050 मुफ्त शिव भोजन की थालियाँ रोज़ाना दी जा रही है। ऐसी मालूमात परभनी ज़िला पुरवठा अधिकारी मंजूषा मुथा मैडम ने दी है। और उसी के साथ परभनी शहर महानगर पालिका में कल 21 अक्टूबर को भी 29 सेंटरों पर कोरोना से बचाव के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज मुफ्त दिया जा रहा है, जो कि 18 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम लोगों को दिया जाएगा। तमाम लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन महानगर पालिका की जानिब से की जा रही है। तो वहीं पर जो लोग दिव्यांग है, सीनियर सिटीज़न है, चल फिर नहीं सकते, उनके लिए घरों तक जाकर वैक्सीनेशन करवाने का इंतज़ाम महापालिका की जानिब से किया गया है। नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, गुज़िश्ता कल 19 अक्टूबर को 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े ही धूमधाम से देश और दुनिया में मनाया जाता है। परभनी में भी 19 अक्टूबर 12 रबीउल अव्वल के मौके पर बी रघुनाथ सभागृह में महाराष्ट्र लेवल का एक नातिया मुकाबला रखा गया था जिसमें पूरे महाराष्ट्र के बच्चे 450 बच्चों ने हिस्सा लिया था। और ये मुकाबले शफीक मिल्लत और साबिका उप महापौर, मौजूदा हाउस लीडर परभनी महानगर पालिका सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब, इनकी अध्यक्षता में लिया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो ऑल महाराष्ट्र लेवल का मुकाबला, नातिया मुकाबला परभनी बी रघुनाथ सभागृह में रखा गया था, जो दिन भर चला और वहां पर तमाम महाराष्ट्र से आए हुए बच्चों ने अपने अपने कलाम पेश किए, नात पढ़े। और इनमें से जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए हैं, इनको जो इनामात दिए गए वो परभनी के शाही मस्जिद परिसर में एक इनामात तकसीम यहाँ पर रखे गए थे, जिसमें फ़र्स्ट इनाम हासिल करने वाली तुबा सदफ़ जो परभनी से है, जिनको 31,000 रुपये का चेक और ट्रॉफ़ी सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। तो उसी के साथ
सेकंड प्राइज़ हासिल करने वाले उज़ैर इमामुद्दीन जो औरंगाबाद से आए थे, उनको 21,000 रुपये ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। और थर्ड प्राइज़ हासिल करने वाले सदफ़ रियाज पाइकर जो यवतमाल से आए थे, उनको तीसरा प्राइज़ दिया गया जो 11,000 रुपये सर्टिफिकेट और ट्रॉफ़ी के तौर पर दिया गया। और उन्हीं के साथ में 50 ऐसे बच्चे जिन्होंने नुमाया काम किए हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में नाते पढ़ी है, उनको भी सर्टिफिकेट और ट्रॉफ़ी से नवाजा गया है। और ये तमाम नातिया प्रोग्राम महाराष्ट्र लेवल पर हर साल की तरह इस साल भी शफीक़ मिल्लत सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब इनकी जानिब से रखा गया था, जो सजुल आला मित्र मंडल के बैनर के तले। तो वहीं आपको बता दें कि इस इनाम तकसीम की जगह पर जो खुसूसी मेहमान आए थे, उसमें ज़िले के नेता, पाथरी विधानसभा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब खुसूसी मेहमान के तौर पर आए थे और उनके हाथों से भी इनामात तकसीम किए गए। तो उन्हीं के साथ में कॉरपोरेटर इमरान लाला हुसैनी, कॉरपोरेटर अकबर धार और उन्हीं के साथ में सजुल आला मित्र मंडल के अध्यक्ष उबैद चाउस, शाही कूल वाटर सर्विस के ओनर मोहम्मद इफ्तिखार साहब, अलीम सोफ़ी और उन्हीं के साथ में मुजीब मौलाना, बब्बू भाई और तमाम सजुल आला मित्र मंडल के जवानों ने इस नातिया प्रोग्राम के तकसीमी इनामात और पूरे प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मेहनतें की है। तो वहीं आपको बता दें कि इस ऑल महाराष्ट्र लेवल के नातिया प्रोग्राम का सीधा प्रसारण फेसबुक और यूट्यूब पर भी किया गया था, जिसको सीधे तौर पर लाखों लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को देखा, जिसमें महाराष्ट्र लेवल का ये प्रोग्राम था, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने नाते पेश की, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 इनामात थे, जिसमें परभनी, औरंगाबाद, यवतमाल के बच्चों ने इनामात हासिल किए और सैकड़ों बच्चों को भी इनामात से नवाजा गया। और ये सीधा प्रसारण लाखों लोगों ने यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सीधे प्रसारण से देखा है। तो वहीं आपको बता दें कि इनामात तकसीम का प्रोग्राम जो रखा गया था, रात 7:30 बजे से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था शाही मस्जिद परिसर में। और ये ज़ेरे सरपरस्ती जमीयत उलमा परभनी के शहर सदर मौलाना खलंदर ख़ान नदवी साहब इनके ज़ेरे सरपरस्ती में रखा गया था। और खुसूसी जो मेहमान आए थे, इनमें मौलाना मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब ख़ासमी और उन्हीं के साथ में भटकल कर्नाटक से हाफिज़ व क़ारी अनीस साहब हफ़ीज़ुल्लाह तशरीफ़ लाए थे। तो उन्हीं के साथ में हज़रत मौलाना मुस्तफ़ी साहब मज़ाहिरी इमाम व ख़तीब मक्का मस्जिद लातूर और उन्हीं के साथ में हाफिज़ व क़ारी ज़ियाउर रहमान साहब तमिलनाडु से तशरीफ़ लाए थे। और उन्हीं के साथ में मुक़ामी तमाम उलमा इकराम मौजूद थे, जिनमें मौलाना मुफ्ती जहांगीर नदवी साहब और उन्हीं के साथ में खुसूसी मेहमान में अलहाज शेख शेरू साहब और तमाम उलमाए दीन इनकी मौजूदगी थी। और ये पूरा जो ऑल महाराष्ट्र लेवल का नातिया प्रोग्राम रखा गया था, शफीक़ मिल्लत सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब की जानिब से ये कामयाब सीरतुन्नबी के मौके पर ये प्रोग्राम रखा गया था। ये नाज़रीन डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, गुज़िश्ता कल 19 अक्टूबर को परभनी सिविल हॉस्पिटल में चोरी की एक घटना देखी गई है, जिसमें जो इलाज ले रहे पेशेंट ऑर्थो विभाग में, वहाँ के पेशेंट के पास के जो महंगे मोबाइल होते हैं वो चोरी हुए हैं। जो रात 1:30 बजे हमने सिविल हॉस्पिटल परभनी ऑर्थो विभाग से ये ग्राउंड रिपोर्ट की है। आप देखिए ये रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद है परभनी ज़िला सिविल हॉस्पिटल जो यहाँ पर है और पूरे ज़िले से यहाँ पर लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए। और इस वक्त 19 अक्टूबर के रात 11:30 बजे ऑर्थो विभाग में जो पेशेंट गंगाखेड़ से यहाँ पर आए थे, फ्रैक्चर हुआ था उन्हें और ऑर्थो विभाग में वो पिछले 10 दिनों से इलाज ले रहे हैं और उनके पास जो 2 एंड्रॉयड मोबाइल थे वो यहाँ से चोरी हुए हैं। चोरी, हालांकि यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतज़ाम होते हैं, नीचे एक गार्ड है बैठा हुआ, लेकिन फिर भी जहाँ पर इनके पेशेंट है वो वहाँ से 2 मोबाइल चोरी हो गए हैं। हमारे साथ शेख दानिश है जो गंगाखेड़ से यहाँ पर पिछले 8-10 दिन से इलाज ले रहे हैं, इनके घर के इनके रिलेटिव यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। दानिश, कितने बजे आपके मोबाइल चोरी गए और कौन कौन था वहाँ पर उस वक्त? आपका क्या पूरी घटना कैसी हुई, क्या करें? अभी सर मोबाइल तो 11:30 बजे चोरी हो चुका है।
अभी हम तो सो गए थे, मेरा मोबाइल तो रख के नीचे था, उसके नीचे, बिस्तर के नीचे था आपका मोबाइल? हाँ बिस्तर के नीचे था। जी जी। और बिस्तर दूसरा मोबाइल किसका था? दूसरा मोबाइल हमारे खालू का था, वो था सर, अभी देख रहे थे, देख कर, देखते उनकी आँख लग हाँ गई, देख के उनके आँख लग गई, उनका भी चोरी हो चुका। अच्छा, हम्म। तो ये दोनों मोबाइल गए, किसने चुराया? आपको किसके शक है? सर तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये कोई कोई आया इसमें का होगा ही था, बाहर से या बाहर से, तो मेरे को ऐसा लग रहा कोई है। रिश्तेदार वगैरह? हाँ सर, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, ये सिविल में से ही कोई तो भी है। कैमरे है आप जहाँ हाँ पर एडमिट है वहाँ? हाँ, फुटेज है, फुटेज है। जी जी। कंप्लेन वगैरह कुछ की आपने? नानालपेट पुलिस स्टेशन में आता है? हाँ कंप्लेन तो हमने किया है सर, अभी अभी जा नाननपेट में अभी जा रहे हैं हम, अभी सब साथ में। जी जी। तो ये सुरक्षा यहाँ पर नहीं सुरक्षा भी नहीं है सर यहाँ पर, अभी कोई के सुरक्षा इंतजाम ही नहीं होने है, चाहिए, इंतज़ाम नहीं है पेशेंट के यहाँ पर। पास से मोबाइल चीज़ पैसे वगैरह रहते हैं, उनकी जी जी सुरक्षा के इंतजाम होना चाहिए यहाँ पर। जी सर, होना ही चाहिए। 19 अक्टूबर की रात 11:30 बजे परभनी सिविल हॉस्पिटल के ऑर्थो विभाग से 2 एंड्रॉयड मोबाइल यहां से चोरी हो गए हैं। सुरक्षा के क्या इंतज़ाम है यहां पर, इससे ये बात समझ में आती है कि पेशेंट के साथ के जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनका भी एक मोबाइल चोरी हुआ और पेशेंट का एक मोबाइल। वसीम भाई है हमारे साथ, इनके रिश्तेदार है जो जिनका मोबाइल चोरी हुआ, उनसे बात करते हैं। वसीम भाई, ये मोबाइल चोरी की घटना यहाँ पर दिन ब दिन देखी जा रही है, क्या आप लोगों ने कंप्लेन वगैरह की है, क्या कहना चाहें? अभी तो हमने यहाँ पे इंक्वायरी की है कि मोबाइल का ये जो चोरी की घटना हुई है कि ये इसमें हमको ऐसा लगता है कि पूरा स्टाफ का एक प्री प्लान रोल है। इसके अलावा भी ये इस घटना होने से पहले कई मोबाइल चोरी होने की कंप्लेन नानलपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज है और यहाँ के जो पुलिस चौकी इंतज़ामिया के लिए रखी गई है, पेशेंटों को सुविधा मिले और उनकी गैर सुविधा ना हो। सुजेवाड़ बोल के जमदार जो थे, हमने उनसे कांटेक्ट किए और उनको कांटेक्ट करने के बाद ऑर्थो बिल्डिंग में लेके आए थे और तकरीबन वो जिसने हैंडसेट को चोरी किया वो बंदे से उसकी बात भी हुई मगर उसका कोई पता नहीं मिला। उसके बाद हमने जयंत मीना साहब से फ़ोन लगा के एसपी साहब से, जो परभनी शहर के एसपी है, कर्तव्यदक्ष एसपी जयंत मीना साहब, हमने उनको भी फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा प्रकरण है और यहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में मोबाइल चोरी हो रही। तो हम लोगों का ऐसा मानना है, हमारी जो ख्याल नज़र में ये जो बात आई कि सरकारी दवाखाने के अंदर जो मजबूर और परेशान हाल लोग जो आ रहे, पूरे ज़िले से जो आते हैं, जितने भी ताल्लुक़ है यहाँ से जो लोग आते हैं, तो ये उनकी सुरक्षा के लिए एसपी साहब से हमारी खुसूसन गुजारिश है और बाड़ा साहब नागरगोजे सिविल सर्जन, इनसे हमारी खुसूसी गुजारिश है कि इन्होंने इसका इंतज़ामिया का इन्होंने ख्याल रखना चाहिए। और हम एसपी साहब से ये अपील करेंगे कि सरकारी दवाखाने के अंदर जो नर्सिंग स्टाफ है या जो क्लास 4 वर्क का स्टाफ है, सफाई कर्मचारी का, इन्हों अपना खुद काम ना करते हुए कुछ 10-12 बाहर के प्राइवेट बच्चों को काम पे लगाकर उनको काम करवाते हैं, जो पूरे वार्डों पे नज़र रखते हैं और नज़र रखने के बाद एक संगमत मिला के रात के टाइम पे इस चोरियों की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इससे पहले भी कई वाक़यात नानलपेट में दर्ज है। हमारी एसपी साहब से विनंती है कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर दे सुरक्षा के मामले में। और कुछ देर पहले की घटना है कि ऑर्थोपेडिक मेल्स वार्ड में शराब की बोतलें पाई गई है। कल तो 5 बाथरूम में शराब की बोतल मिली। उसके बाद पीएम का जो हिस्सा है, जहाँ पीएम होता है सरकारी दवाखाने में, जहाँ ओपीडी होती है, कैजुअल्टी जो है, उसके पूरे बैक साइड में आपको शराब की बोतलें मिलेंगी। पुलिस चौकी के बाजू में शराब की बोतलें मिलेंगी। शराब पीकर बहुत ज़्यादा नशे का कारोबार भी सरकारी दवाखानों में बहुत शराब और दवाखाने के सामने ही शराब का कारोबार यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से चढ़ा। तो हम एसपी साहब से अपील करेंगे कि जो पेशेंट माली हालत से कमज़ोर है वही सरकारी दवाखाने से अप्रोच होता है कि हमको यहाँ पे इलाज अच्छे से मिलेगा और हमारी माली हालत को हमको इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। मगर उसमें भी ऐसे जब चोरियाँ होते तो एक आम आदमी लोग फिर किसके पास गुहार लगाएंगे। हम एसपी साहब से कड़कड़ित विनंती करते हैं और बाड़ा साहब नागरगोजे से विनंती करते हैं कि जो नर्सिंग स्टाफ है वो काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल नर्सिंग स्टाफ है। जो अभी इस वक्त ऑन ड्यूटी पे जो नर्स है उनको बिल्कुल भी बात करने का तमीज़ नहीं है। जब हम चोरी की घटना का मैटर उनके पास लेकर गए तो उन्होंने हमसे जो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हम क्या आपके नातेवाईक का सामान देखते बैठेंगे,
हम आपके नातेवाईक का ख्याल रखेंगे क्या, जबकि इनका काम ही है कि पेशेंट यहाँ पर जो है, इनको जो पेशेंट यहाँ पे जो एडमिट है उसका केयर टेकिंग करना, और इनके साथ जो स्टाफ है, और मैक्सो जो कंपनी को परभनी में काम दिया गया है सिविल हॉस्पिटल की सिक्योरिटी का, वो तो इतनी इररिस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी एजेंसी है, इतनी इररिस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी है कि यहाँ पे विजिटिंग आवर्स का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। कलीम भाई, इसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। विजिटिंग आवर्स में कभी भी पेशेंट को मिलने को दे टाइम है, तो ये जो मसला है विजिटिंग आवर्स का, जो नया आदमी ऊपर एंट्री करता है, इसके बारे में इनसे कोई मालूमात नहीं है। तो हम कुंदन कुमार वाघमारे साहब, हमारे कर्तव्य दक्ष एसपी जयंत मीना साहब और सिविल सर्जन बाड़ा साहब नागरगोजे से हम एक अपील करते हैं, दर्दमंदाना अपील करते हैं कि जो परेशान पेशेंट आपके पास इलाज के लिए आ रहे, आप इनका सुरक्षा का इंतज़ाम कीजिए, और ये जो भी आपका क्लीनिंग का स्टाफ है या नर्सिंग का स्टाफ है जो बाहर के बच्चों से काम ले रहा है, उनसे काम लेना बंद कराए। क्योंकि हमको ऐसा लगता है, हमारे सोच में ऐसी बात आती है कि ये जो 10-12 बच्चे जो बाहर का काम कर रहे हैं, वही ये संगमत मिला के चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। तो इसके ऊपर हम एसपी साहब, कलेक्टर साहब, बाड़ा साहब नागरगोजे सिविल सर्जन साहब और नानलपेट के पीआई कुंदन कुमार वाघमारे साहब से हम अपील करते हैं, इसकी सकोल चौकसी की जाए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। 20 अक्टूबर का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि पूरे परभनी ज़िले में अब तक 5,55,997 लोगों का स्वैब का नमूने लिए गए थे, ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं, और इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 5,03,223 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 51,326 लोग कोरोना की चपेट में आए थे, और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 50,010 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1292 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 24 पेशेंट कोरोना की चपेट में अब भी है, और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर 20 अक्टूबर के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में एक कोरोना का नया मामला पाया गया है, और 5 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया गया है। तो वहीं पर एक भी पेशेंट की मौत पूरे ज़िले में नहीं हुई है, और 670 लोगों का मेडिकल टेस्ट, कोरोना टेस्ट आज के दिन किया गया है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माझी जवाबदारी, इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।